नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th विषय हिंदी का पेपर हुआ है आज ही। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, पूरे आंसर की मैं वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए आंसर की, जिनका नहीं हुआ उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है उस आदिवासी जाति को क्या कहते हैं जो दोने पतले आदि बनाने का काम करती है, तो उसको कहते हैं मुसहरी। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था, तो ये है बी ऑप्शन, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। फिर थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड में आपसे दे रखा है कि उमा के पिता का नाम क्या है, तो आपका थर्ड में जो आंसर होगा ये होगा आपका ए। फिर इसके बाद में फोर्थ है जिसमें बोला जा रहा है मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ का जो आएगा वो आएगा ब। क्या आ जाएगा ब। फिर 5 में सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो विद्यालय। तो यहाँ 6 में होगा दावानल से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आग। फिर 7 में बोला जा रहा है अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, स आपका हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं इसके 8वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा, तो यह आएगा आवेदन पत्र में। किस में आ जाएगा, आवेदन पत्र में आ जाएगा। फिर इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है शब्द युग्म अवधि अवधि कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है, तो इसका आंसर होगा स। फिर 10वें क्वेश्चन में दरकार किसी शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो यह है कुशल में। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में ये हो जाएगा। फिर चलते हैं आप लोग यहाँ 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, तो एक बार हाँ ये 11वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, ये अपन से पूछ रहा है। तो 11वें क्वेश्चन में होगा इक। फिर 12 में चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये होगा सुधाकर। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और बाकी पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखे तो उन मॉडल पेपरों को भी जाके देख सकते हैं। और मैं टाइमली जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, अब अपन पहुंच चुके हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन को बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में नवाब साहिबा लेखिका की माँ को कहती थी, तो ये कहती थी ताई। क्या कहती थी, ताई। फिर इसके बाद में आएगा दूसरा क्वेश्चन, क्या, फिर ब्लैंक है, में गिर गई है सारी यादें, तो इस जगह आएगा अंतरिक्ष। क्या आएगा, अंतरिक्ष, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें तीसरे में सालिम अली की आंखों पर उभर कर चढ़ा रहा, तो इस जगह चढ़ा रहा दूरबीन। क्या आंसर आएगा, दूरबीन। चौथे में दरगा पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल पड़ी हैं, लाल लाल क्या पड़ी हैं, चींटियाँ। यह आ जाएगा चींटियाँ। फिर इसके बाद में वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कारक है, तो इसमें होगा अपादान कारक। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है प्राचीन का विलोम है, तो इसका होगा आंसर नया। क्या आंसर होगा, नया, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 प्रश्न 1.5 नंबर का है, 6 प्रश्न है, तो 9 नंबर के हो गए। तो अब दोस्तों इसको पढ़ना है और फिर इनके जवाब देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। ऐसे दूसरा प्रश्न है गद्यांश का सारांश लिखिए। फिर तीसरे में निर्माण विश्व को नए विचार कौन देता है। चौथे में आपको बड़ी बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियाँ किसका प्रमाण है। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है दोस्तों 5वां क्वेश्चन जिसमें अपने से बोला जा रहा है कि उन्नति एवं सर्जन का विलोम शब्द लिखिए। छठे में बोला जा रहा है योद्धा कहाँ खड़ा होकर यश का सर्जन करता है। अब इसी तरह दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित काव्यांश, अपठित है, इस काव्यांश को पढ़कर अपन को सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो ही आपका 9 नंबर का प्रश्न हुआ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक
लिखिए। तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक समझें क्या दे रखा है और फिर इसके बाद में लिखें प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ दूसरा में है आपको क्या कि किसकी रज में हम सब लोट लोट कर बड़े हुए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन में है घुटनों के बल सरक सरक पर हम सब ने क्या सीखा है। चौथे क्वेश्चन में है किसके समान सभी सुखों को प्राप्त किए। ठीक है। फिर पांचवें में है लोट लोट और सरक सरक में कौन सा अलंकार है। छठे में आपको दे रखा है पद्यांश के अनुसार कैसे हीरे कहलाए। तो ये अपन से दे दिया है। तो अब चलते हैं अपन लोग इसके आगे पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न 3 नंबर का है और ये 7 क्वेश्चन होंगे। तो पांचवें क्वेश्चन में तो दे रखा है आपको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। छठे में दे रखा है सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे सातवें में दे रखा है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़कियां समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऐसे आठवें में दे रखा आपको क्या मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लेखिका ने अपनी माता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसे 9वें क्वेश्चन में है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। 10वें क्वेश्चन में है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ये आपको बताना है। तो अब चलते हैं इसकी 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में आपने से दे रखा है कि विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेद के बारे में बताइए। अब 12 क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन आपका पठित गद्यांश आपकी बुक से है। तो क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित तो पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई एक आपके अथवा में भी ये दे रखा है, चाहे तो ऊपर वाले का कर देना आप और चाहे नीचे वाले की सप्रसंग व्याख्या कर देना है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से इसके उत्तर दे देंगे। अब ऐसे ही 13वां क्वेश्चन सेम ही है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित पठित पद्यांश। अब क्या आ गया पद्यांश आ गया है कि व्याख्या करना है, कोई एक की व्याख्या करना है। तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं इसके अथवा में भी आपको ये दे रखा है, तो इसका भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे 14 और 15 क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है। तो 14 क्वेश्चन दे रखा है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के आधार पर आज से स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। ये अपन से बोला जा रहा है। 15 क्वेश्चन में क्या है मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे बचपन के दिन पाठ के इस कथन के संदर्भ में आप यह पता लगाइए कि पहले में क में दे रखा है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। दूसरे में है लड़कियों के जन्म के संदर्भ में आप कैसी परिस्थितियाँ हैं, आज कैसी परिस्थितियाँ हैं, ये आपको बताना है। ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं अथवा का। अब 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई, मतलब दोनों में से किसी एक पर क्या करना है के जीवन परिचय के बारे में लिखना है। फिर 17 क्वेश्चन में है राजेश जोशी अथवा संत कबीर, इन दोनों में से किसी एक पर में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। ऐसा 18वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो किसी एक पर लिखना है, आपको 4 ऑप्शन है। तो एक में बोला जा रहा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरे में बोला जा रहा है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, तीसरे में जीवन में शिक्षिका की भूमिका, ग में है बाल विवाह एक अभिशाप, ये अपन से दे रखा है। ऐसे 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में स्वयं को उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का विद्यार्थी अजय मानते हैं प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय एवं वाचनालय की अव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों और ये 6 नंबर का है। 20वें क्वेश्चन में है आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उस पर एक प्रतिवेदन
तैयार कीजिए। ये भी 6 नंबर का है, तो इसका भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी पेपर भी आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और मैं पूरी आंसर की आपको हर पेपर की बताता हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।